सामीन हज़रात सलामुन अलैकुम। मैं अज़दार हुसैन अली चैनल से आपके रूबरू हूँ। इस वक्त मौजूद हैं हमारे पास जनाब मौलाना इसहाक साहब, जो सुल्तानुल मदारिस साहब, मौलाना मूसा साहब मौजूद हैं, जो कि सुल्तानुल मदारिस के उस्ताद मोहतरम भी हैं। और मैं जानना चाहता हूँ, जो इस वक्त हमारे दरमियान एक बड़ी शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जो हमारे दरमियान नहीं है, उनके हालात ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी के ऊपर रोशनी डाली, उन्होंने क्या क्या खिदमत की हैं। अस्सलाम वालेकुम। अली चैनल की तरफ से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मौलाना कल्ब सादिक साहब का मिशन ये था, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ने की तरफ वो तवज्जो उन्हीं ने दी और उन्हीं ने जो यूनिटी स्कूल खोला और बहुत से कॉलेजात और भी खोले उन्हीं ने। अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोली उन्हीं ने, MU कॉलेज उन्हीं ने खोला। तो उनके मकसद ये था कि पढ़ें, और ये ऐसे शख्सियत जो हैं वो बहुत कम पाई जाती हैं। कल्ब सादिक साहब जो हैं वो ख़ाली अपनी कौम के लिए नहीं, वो चाहते थे कि पूरी हर कौम का बच्चा जो है वो पढ़े। ये ऐसी शख्सियत जो है वो बहुत कम पाई जाती है, जो ख़ाली अपनों में नहीं, ख़ाली शियों में नहीं उन्हीं ने कहा कि पढ़ो, बल्कि वो हर कौम से वो चाहते थे। ऑल इंडिया लेवल पे उन्हीं ने चाहा कि सब पढ़ें, और उन्हीं ने कॉलेज खोल के उन्हीं ने ये बताया कि पढ़ना चाहिए। और इस्लाम भी यही कह रहा है कि पढ़ो। जब हम पढ़ेंगे, तालीम हासिल करेंगे, तभी माशरा सुधरेगा। माशरा जो है वो ऐसे सुधरेगा नहीं, बग़ैर तालीम के नहीं सुधरेगा। इसीलिए कहा गया है, हदीस में भी है कि मर्द औरत दोनों को कहा गया है कि दोनों पढ़ें, ताकि औलादे भी जो पैदा हों, जब पढ़ी लिखी माँ पैदा होगी और पढ़ा लिखा शौहर भी होगा, जब फिर जो बच्चा इस दुनिया में आएगा तो फिर वो उस तालीम के माहौल में, सांचे में डलेगा। और यही मिशन है। और अब क्योंकि उनका इंतकाल हो गया, तो अब हम लोगों को ये चाहिए कि उनके कल्ब सादिक साहब जो सदियों याद किए जाएंगे, तो उनको खाली ज़बान ही से याद नहीं किया जाए, अमल के शक्ल में याद किया जाए, और ताकि ये उनका जो सिलसिला था वो जारी और सारी रहे, और उससे बेहतर, फौक़-उल-आदा उससे बेहतर जो है वो कोशिश की जाए, ताकि तालीम और तरबियत जो है वो और बढ़ती रहे, इससे अच्छा होता रहे। तो डॉक्टर कल्ब सादिक साहब की दूसरी खुसूसियत ये थी कि वो वक्त के पाबंद थे। जब हमको किसी ने बताया कि वो अमेरिका जब गए, तो अमेरिका में जब वो मजलिस का वादा हुआ, तो उन्हीं ने अमेरिका में भी यही किया कि वो वक्त पे बैठ गए, मिंबर पे बैठ गए, और उसके बाद उन्हीं ने मजलिस ख़त्म करके चले आए। तो पता चला कि मजलिस तो 1 घंटा लेट आदि हैं सब, कि 10 बजे का ऐलान है तो 11 बजे शुरू होगी। तो पता चला मजलिस हो गई। तो पता चला कि ये किसने पढ़ी मजलिस? कहा डॉक्टर कल्ब सादिक साहब ने पढ़ी। तो अब उनके ऐलान से ये होता था अमेरिका में भी कि वो वक्त पे आ जाते थे, जब 6 बजे का ऐलान हुआ 6 बजे सब पहुंच जाते थे। और यही उन्हीं ने लखनऊ में भी किया और जंघा में भी किया। जब वो ऐलान होता था वो वादा करते थे कि देखिए जो वक्त पे आप शुरू कर रहे हैं वही वक्त पे आप हमको बताइए। तो इस्लाम जो है वो वक्त का कायल है। अगर हमने वक्त पे नमाज नहीं पढ़ी तो ऐसे ही है कि हमने नमाज नहीं पढ़ी। अगर हमने वक्त पे नमाज नहीं पढ़ी तो हदीस में है कि ऐसा है कि हमने वक्त पे नमाज नहीं पढ़ी। तो हर चीज़ वक्त पे होती है, और वक्त की जो है वो बहुत ताकीद की गई है। और इसीलिए नमाज का फजीलत का वक्त जो है, अव्वल वक्त जो रखा गया है, उसकी फ़जीलत इसीलिए है। इसलिए भी है फ़जीलत नमाज की, अव्वल वक्त फ़जीलत इसलिए भी है कि हमारे आपके 12वें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम भी अव्वल वक्त नमाज पढ़ते हैं, ताकि हम भी अव्वल वक्त नमाज पढ़ के उनकी इमामत के में शुमार हो जाएँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये थे जनाब
आली जनाब मौलाना मूसा रिजवी साहब जो डॉक्टर कल्बे सादिक साहब के हालात के ऊपर रोशनी डाल रहे थे और इन्होंने डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की खुसूसियात को भी बयान किया कि वो बल्कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि जिस भी मुल्क में जाते थे वो अपने वक्त के साथ काम करते थे और उन्होंने अपने टाइम के एतबार से मशहूर भी थे कि जहाँ भी जाते थे वो अपने वक्त पर अपने फ़ेल को अंजाम देते थे। मैं यही पूरी दुनिया से कहना चाहूँगा कि वक्त की कीमत समझे और हर अपने वक्त की कीमत जब इंसान समझता है तो वो चाँद तक पहुँचता है और ये चीज़ें हमको डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने सिखाई। फ़कत वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।